आपके ससुराल वालों ने आपको कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मतलब एकदम पर्दा एंड वेयर इज़ बॉलीवुड? आपको क्या फ़ील होता था बिग बॉस के घर में भी कि आपको कि आप नमाज़ पढ़ती थी? जब आप डिसाइड की थी चेंज होना, तो क्या आपको काफ़ी टाइम लगा था या फिर आपने सडनली चेंज किया और नेक्स्ट डे यू आर लाइक इन हिजाब? कि जब भी आप शूटिंग भी करने जाते हो टेंपल में और समथिंग बिकॉज़ दे विल नॉट अलाउ यू, तो आपको डर नहीं लगा कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगी, लोग मुझे ट्रोल करेंगे, आगे मुझे काम नहीं मिलेगा? जब आपको ये चेंज ऐसा फीलिंग आ रही थी, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? You're मतलब making me cry now. I want to slap you. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to Seher Afshaz Real Talk Season 1. This episode is sponsored by Sultan Gold and Diamonds. आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मेरे दिल के करीब है। क्या ही मैं उनके बारे में बताऊं। वो है मुंबई की बेटी, गुजरात की बहू और बेंगलोर की बहन, इस देश की शान, सना खान। वेलकम सना बाजी। Thank you. कैसी हैं आप? Well, मैं बहुत अच्छी हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं और भी अच्छा फील करती हूँ because you're like my sister, so obviously it feels very nice to be around you, to be with you, and I'm very happy that you started Real Talk because I think हम हमेशा से डिस्कस करते ही थे कि कुछ करना है but this is something very nice and I think also बहुत informative है। मैंने अभी तक आपका जो मैंने पहला एपिसोड देखा है तो it was very very beautiful, so it's very nice. मेरी तो दिल की ख्वाहिश थी कि पहला एपिसोड मैं आपके साथ बनाऊं बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे आप इंस्पिरेशन है दूसरी लड़कियों की, मेरी भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप, मेरी बड़ी बहन है आप। मतलब आप इतनी अच्छा गाइड करती हैं मुझे लाइफ में। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी एटीट्यूड होगा, ऐसी होंगी। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सना खान इतनी सिंपल है क्या सच में? तो मैं बोलती हूँ इतनी सिंपल है, वो मुझे इतना अच्छा कंफर्टेबल फील कराती है। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। आई थिंक मैं बदलने के बाद यू गाइस हैव बीन ब्लेसिंग इन माय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। That's so sweet. तो यस, आप आज के पॉडकास्ट में आई वांट टू नो अबाउट योर लाइफ। मैं आपको मिली थी जब आप बदल चुकी थी ऑलरेडी। हाँ और तुम्हारा प्रोसेस चालू था। तो मुझे वो सना को जानना है जो बचपन से कैसी थी, क्या सिचुएशन में आप इंडस्ट्री में आई? क्योंकि आज के बहुत सारे लड़कियां जनरेशन, न्यू जनरेशन हो या पहले भी हो, हर लड़की कॉलेज में हो तो उनका एक फेस होता है लाइफ में कि वो स्टाइलिश हो, फैशन सेंस उनका आता है जब कॉलेज जाती हैं। तो हिजाब अगर वो पहनती भी हैं तो कॉलेज जाने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो नाफरमानी करने लग जाती है अपने माँ बाप के साथ। कोई तो इंडस्ट्री में चला जाता है, कोई रील्स में चला जाता है, कोई अलग 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 फेस में चले जाते हैं। तो आई वांट टू नो कि ऐसा क्या होता है, और हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए? सी वेल मेरी जो जर्नी थी, आई वॉज अ वेरी सिंपल होमली गर्ल टू बी ऑनेस्ट शुरुआत में। और मैं बहुत मस्तीखोर हुआ करती थी बचपन में, इन स्कूल एंड स्पेशली विद माय स्कूल फ्रेंड्स। तो मेरी सारी टीचर मुझे ज़्यादातर यू नो मस्तीखोर नाम से ही जानती थी एंड अच्छा। हाँ, क्लास के बाहर मुझे पनिश करना और ये सब। और मेरे बहुत फ्रेंड्स हुआ करते थे वो टाइम पे, जो विद टाइम थिंग्स चेंज्ड एंड वही चीज़ स्टार्टेड, इट बिकेम वेरी ऑपोजिट इन माय लाइफ। बहुत कम हो गए। तो जब मैं स्कूल में थी तो बहुत दोस्त होते थे, सब स्कूल वाले सारे बच्चे दोस्त होते थे। इनफैक्ट ऐसा होता था कि दूसरी क्लास की बच्ची मुझे आके हुँ। कहती थी कि मुझे आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना हुँ। है। मुझे लेटर लिखते थे, मुझे आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना है, लाइक हाउ हुँ, जैसे हुँ, हुँ, प्रपोजल्स हुँ, होते हैं हुँ। वैसे। तो इट वुड बी सो फनी कि ये चीज़ें होती थी। एंड देन कोई जब किसी नए फ्रेंड से मैं दोस्ती करती थी, आई वाज़ इन अ कॉन्वेंट हुँ। स्कूल, क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल। सो इट वाज़ गर्ल्स और लाइक गर्ल्स क्रिश्चियन हाँ, कॉन्वेंट हाँ, स्कूल, हाँ, हाँ। कॉन्वेंट इज़ गर्ल्स। अच्छा। सो सारी जो लड़कियाँ होती थी, अगर कभी एक से ज़्यादा किसी और से मैं क्लोज़ हो जाती हुँ। थी तो मेरी पुरानी बेस्ट फ्रेंड बहुत जलती थी। देयर हुँ। वर टाइम्स कि मेरी फ्रेंड इतनी पॉसेसिव हो जाती थी कि वो इधर चलती थी और मेरी अगर कोई नई फ्रेंड बने, अगर वो इधर चले तो वो कहती थी जो भी सना का फ्रेंड बनेगा उसको मेरे बाजू में चलना होगा। मतलब अगर मेरा लेफ्ट खाली है
तो वहाँ नहीं रह सकते, पर राइट में जो मेरी फ्रेंड है उसके भी उधर जाकर रहना है। सो यू नो दोज़ वर द टाइम्स एंड आई थिंक वो वाली फ्रेंडशिप सबसे खूबसूरत फ्रेंडशिप्स होती है। आई स्टिल ट्रेज़र दोज़ फ्रेंडशिप्स। मेरे पास अभी भी, अगर आप स्कूल टाइम की बात करो तो मेरे पास मेरी सारी फ्रेंड्स के लेटर्स, हुँ, कार्ड्स, कुछ वाओ! लोगों ने मेहंदी से मुझे कार्ड लिख कर दिया था। वाओ! सब कुछ अभी तक है। आई हुँ, स्टिल हैव इट। जिन्होंने मुझे फ्लावर्स भी दिए थे कार्ड में लगा के, आई स्टिल हैव दोज़ फ्लावर्स एज़ वेल। वाओ! So you can imagine like it's so many years. It's like I think 2002 का और 2003 का, those last 2 years of my school, मेरे पास वो सारे कार्ड्स अभी तक रखे। It's been so many years now. आई थिंक आप ऐसी इंसान हैं, मैं देख चुकी हूँ आपके साथ रह के कि आपको कोई एक बुके भी लेके आते हैं आपके चाहने वाले, इतनी दूर-दूर से आते हैं मिलने के लिए आपको, आप जहीं जहाँ भी जाती हैं इवेंट पे, तो आप मेक श्योर करती हैं कि वो बुके घर ले आएँ और उसको पानी में डालें, वॉज़ में डालें, उसको प्यार से रखें, हाँ, मतलब हर चीज़ आप बहुत सँभाल के रखती यस। हैं। मुझे कोई भी कुछ भी छोटी सी भी चीज़ देता है, आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं, बिकॉज मैं बहुत, हर इंसान जो मेहनत करता है हुँ, और जो वैल्यू करता है, बिकॉज मैंने हर चीज़ स्क्रैच से शुरू की है। एंड मैं पैसों की अहमियत को समझती हूँ, मैं एक एक रुपए की वैल्यू को समझती हूँ। और दैट इज़ द रीज़न, अगर कोई मुझे बुके भी लाता है तो मुझे लगता है यार, किसी ने 500 का लाया है, किसी ने 200 का लाया है, किसी ने 2000 का लाया है, किसी ने 10,000 का, दैट मोर देन द वैल्यू, द थिंग इज़ यार, किसी ने अपनी कमाई लगाई है उसमें टू गिव मी। तो ट्रू। मैं इस तरीके से फेंक कर जाना, आई फील वेरी बैड। तो मैं हर किसी का, कोई मेरे क्लिनिक में भी गिफ्ट्स आते हैं, कोई फूल भी लाता है जब मुझे मिलने आते हैं, मैं उसको जब तक वो मर नहीं जाते मैं उसे फेंकती नहीं हुँ। हूँ। मतलब मैं इतना उसे यूज़ करती हूँ। एंड आई यूज़ दैट बिकॉज़ आई वैल्यू दैट पर्सन्स इमोशन एंड द मनी। बिकॉज़ जो इंसान खुद कमाता है वो पैसे की वैल्यू समझता है कि आसानी से नहीं आता। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर इन मी। तो मुझे कोई कुछ भी दे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको हर तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो आपके काम की भी कभी-कभी नहीं होती है, लेकिन मैं उसे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। सो या क्योंकि आजकल बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं कि आप उनको फ्लावर बुके तो बोलती हैं कि ना जस्ट अ फ्लावर बुके यार, फेंक दो, एंड सो मच एटीट्यूड एंड स्टफ। बट आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई, इतना बड़ा सक्सेस देख के, मतलब क्या होता है बॉलीवुड में सक्सेस, कि बीइंग फ्रेंड्स विद बिग सेलिब्रिटीज, रीचिंग देयर, मैंने देखा है बिकॉज आई लिव इन मुंबई। मैं देखती हूँ कि सिर्फ गैलेक्सी जो सलमान खान का घर है उसके बाहर गेट की फोटो लेके लोग खुश हो जाते हैं, शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े होके गेट की फ़ोटो लेके खुश हो आई जाते हैं। वाज़ वन ऑफ देम। मैं जब स्कूल जाती थी, माय होल चाइल्डहुड, ऑफ कोर्स आई डोंट प्रमोट दिस एनीमोर। इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन हुँ, दैट वी आर हुँ, हैविंग। माय लाइफ बिफोर एज़ अ, द हुँ, fascination of stars that I'm talking, I was a huge शाहरुख फैन ऑलवेज़। मुझे अभी भी याद है, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को लेकर ईद के दिन हुँ, हम सुबह-सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, हुँ, 7 बजे, बिकॉज़ हमको सबसे पैसे कलेक्ट करने थे हुँ, ताकि हम बांद्रा पहुँच पाएँ ईदी। ईदी। तो मैं, मेरी फ्रेंड, हम सब, वो मेरे घरवालों के पास आए, मैं उसके घरवालों के पास, जो हम बहुत लिमिटेड लोग हुँ, होते थे, ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली बहुत छोटी है और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी भी फैमिली उतनी ही छोटी थी। हुँ, तो हम सबसे पैसे कलेक्ट करते थे फटाफट, बिकॉज़ हम स्टेशन के पास हमारा हुँ, घर था। हुँ, माहिम, आई यूज्ड टू स्टे इन माहिम बिफोर। सो फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ते थे, हम बांद्रा जाते थे, रिक्शा लेते थे क्योंकि घर भी जल्दी आना है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हर चीज़ का हिसाब-किताब होता हुँ, है घर में, इतना वक़्त कैसे, कहाँ। एंड आई रिमेंबर हम दोनों मन्नत के नीचे पहुँच गए थे। हुँ, एंड वी वर सो इनोसेंट। हम वॉचमैन बोलते हैं, शाहरुख खान है क्या? हुँ, हाय बोल सकते हैं। इमेजिन, मतलब मैं अभी सोचती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि कितने बेवकूफ़ थे हम। एंड दे वर लाइक, नहीं नहीं है तो उनके घर के बाहर एक ऐसा सिस्टम है कि वो अपने फोटोज वहां हुँ, पे ऑटोग्राफ करके रखते हैं फॉर ओह! स्टैंड्स। वॉव! तो हमको बस उन्होंने 2 फ़ोटो दे दिया था, हुँ, मैं और मेरी फ्रेंड, हुँ, एक ही जैसा फ़ोटो था। हुँ, अब मेरी फ्रेंड वाज़ नॉट अ ह्यूज एसआरके हुँ, फैन, तो मैंने कहा जो भी मिलेगा ले लेना, हुँ, मुझे दे देना। हुँ, तो जैसे उसे मिला वो फ़ोटो भी मैंने रख लिया और हम उसमें ही इतना खुश हो गए थे। सो समटाइम्स व्हेन आई थिंक ऑफ दैट लाइफ, आई फील कि एक इनोसेंट दिल कैसा होता है ना, मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेता है। समटाइम्स आज जब ज़िंदगी में हम बड़ी-बड़ी चीज़ों में भी दुखी हो जाते हैं कि इससे भी बड़ा होना चाहिए था, इससे भी बड़ा। आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई गो बैक टू माय ओल्ड टाइम्स एंड आई रिमेंबर कि यार, एक वक़्त था कि मैं एक चिप्स के पैकेट से भी खुश हो जाती थी। एंड दैट इज़ हाउ आई वांट टू कीप माय लाइफ एज़, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट माय हार्ट टू बी। आई वांट माय हार्ट टू बी एज़ सिंपल
कि बड़ी चीज़ें, ऑफ कोर्स यू वैल्यू बड़ी चीज़ ऑल्सो, बट छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूँढना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नो ये हमारी बचपन की ऐसी फिज़ूल एक कहानी थी जो करी थी मैंने, बट नहीं, बट फिर आप वो ऊँचाई तक भी पहुँची और उसके बाद भी आप एकदम सिंपल हैं, फिर भी आज भी। क्योंकि आप अपने वैल्यूज़ को हमेशा याद रखी हैं, आपने अपने चीज़ों को हमेशा याद रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं एंड वही चीज़ों में गुमराही में ही रह जाते हैं, एटीट्यूड में ही रह जाते हैं। शायद थोड़े लोग गुमराह भी नहीं हैं, उतने गुनहगार नहीं है, हिजाबी हैं, नमाज़ी हैं, बट फिर भी उन लोगों को इतना तकब्बुर, इतना एटीट्यूड होता है, जो शायद आप जब शायद इंडस्ट्री में थी तब भी आपको नहीं होगा। सी आई थिंक ये ना, एज़ फार एज़ हम जो तकब्बुर, अना कहते हैं हुँ, जिसे, आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान में ना कहीं न कहीं है, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट शैतान हैड फर्स्ट, कि मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान के अंदर एक तकब्बुर था, एक अना था, एंड दैट इज़ द रीज़न, यू नो, उसको एक कर्स मिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, एंड फिर उसने एक ओथ लिया कि अब मैं जितने भी इंसान हैं उसे मैं गुमराह करूँगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा, अब वो एक दीनदार इंसान को क्या कर सकता है? दीनदार इंसान को वो शराब नहीं पिला सकता, वो उनसे ज़िना नहीं करा सकता, वो उनसे जुआ नहीं खिला सकता। बहुत सारे एक ऐसे लेवल पे जिनको वो थिएटर नहीं लेके जा सकता, तो अब वो क्या करेगा? अब वो उन्हें दीन का तकब्बुर देगा। तो हमें तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनकी भी हिफ़ाज़त करे और अल्लाह हमारी भी इससे हिफ़ाज़त करे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, जैसे मैं कभी-कभी सोचती हूँ, जब हमारी लाइफ़ जो चेंज हुई है, मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं टीवी देख सकती हूँ अभी फ़िलहाल, हुँ। जब आफ्टर माय चेंज, नो, मैं थिएटर जाने का जा सकती हूँ, इफ़ नॉट इन इंडिया, मैं कहीं और चले जाऊँ जहाँ पे लोग मुझे नहीं जानते हो। पर जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करता है, तो वो कहता है कि मैं कहीं पे भी हूँ, कोई भी सिचुएशन में हूँ, आई हैव लेफ्ट दिस फॉर द लव ऑफ अल्लाह एंड आई हैव लेफ्ट दिस फॉरएवर। तो अब मुझे ये, मैं किस कंट्री में हूँ या मैं कहाँ, मुझे कोई जानता है नहीं जानता, इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ माय अल्लाह इज़ वाचिंग मी। तो मुझे अपनी लाइफ़ को उस तरीके से बनाना है, बिकॉज़ शैतान तो आपको बहकाता है ना, देखो आप बाहर जाते हो तो अरे कोई नहीं जानता है, चलो अ, अबाया ही मत पहनो, हुँ। है ना? ड्रेस पहनो, हिजाब ले लो चाहिए तो। बहुत लोग अनफॉर्च्युनेटली बाहर घूमने जाते हैं, वो हिजाब भी नहीं लेते जो हिजाबीज़ है। सो वी हैव सीन ऑल काइंड ऑफ पीपल। सो हमें बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो भी है, चाहे जान पे प्रॉब्लम आए, चाहे माल पे प्रॉब्लम आए, पर अल्लाह ईमान पे प्रॉब्लम ना आए। एंड आई थिंक जभी भी मेरे साथ कोई सिचुएशन होती है, मैंने एक बहुत अच्छी हदीस सुनी थी। उसमें लिखा था कि जब सहाबा होते थे, जब सहाबाओं पे कोई प्रॉब्लम आता था, तो लोग सबसे पहले क्या दुआ करते थे कि अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है, अगर किसी की जान पे कोई प्रॉब्लम आती थी, कि अल्लाह जान पे प्रॉब्लम आई, अल्लाह तूने माल पे प्रॉब्लम दिया, लेकिन तेरा लाख-लाख शुक्र है तूने ईमान पे प्रॉब्लम नहीं दिया। तो आई थिंक मैं भी वो चीज़ उनसे सीखी हूँ, एंड मैं भी कभी भी कोई मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ़ में होती है ना, हम डिस्कस नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे हम अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम होती है तो मैं भी इसी तरीके से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जान पे प्रॉब्लम हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं, या माल पे कोई हालात आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अल्लाह तू मेरा ईमान इंटैक्ट रखना, कि मैं किसी भी सिचुएशन में ना मेरा ईमान हाथ से ना जाए, मैं गुमराह ना हो जाऊँ, मैं मेरे हाथ से चीज़ें ना चली जाए जो इतने मुश्किल से मिली है। हाँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट बेटर इन टर्म्स ऑफ दीन। तो आई थिंक हम बस वो मेहनत करते रहे और जहाँ तक पहुँचे एटलीस्ट उसको पकड़ के रखे। मैं जानना चाहूँगी कि क्या सना खान पहले भी ऐसी ही थी? मतलब इतना आप इतनी अच्छी से जैसे बात करती हैं आज, ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहें, सुनते रहें। क्या पहले से भी आप ऐसी अच्छी से बात करती थी या फिर अभी जब आप चेंज हुई हैं उसके बाद आप इतनी बेहतरीन स्पीकर, इतनी मोटिवेशनल स्पीकर और ऐसा मतलब क्या है जो एकदम ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहो? मतलब क्या है? ये पहले से ही था या फिर ये चेंज अभी आया है? नहीं, आई थिंक ये जो मैं अभी बात करना सीखी हूँ, दिस इज़ ऑल आफ्टर माय चेंज, एंड चेंज के बाद भी इट्स माय हस्बैंड हू मोटिवेटेड मी, हुँ, बिकॉज़ ही मोटिवेटेड मी टू स्पीक, कि आप बात करो, आप जो भी चीज़ सीखते हो आप आगे लेके जाओ, आप इनके साथ बैठो, आप उनके साथ बैठो। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्लेटफ़ॉर्म्स कहीं न कहीं मेरे लिए लाकर रखे हैं, हुँ, कि क्योंकि ही इज़ उनकी बहुत अच्छी पहचान है, अच्छे लोगों से पहचान है। तो अच्छे लोगों इज़ व्हाट, अभी फॉर पीपल इट्स ऑल अबाउट स्टेटस। हुँ, अच्छे लोग मीन्स पीपल हु हैव गुड कनेक्शन विद अल्लाह, पीपल हु आर सिंपल, पीपल हु आर हम्बल।
तो मुझे मेरे हस्बैंड के ज़रिए ऐसे लोगों से भी मिलने मिलता है, मुझे उनसे बात करने मिलता है, मुझे उनसे एक लाइफ़ का एक दूसरा पहलू समझ में आता है। सो मुझे जो भी मैं बात करना सीखी हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे हो या चाहे उसके अलावा हो, आई थिंक मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ में आगे लाया। वरना स्कूल में आई यूज्ड टू ऑलवेज़ डू अदर थिंग्स, बट डिबेट जहाँ मुझे बोलते थे, हुँ। मैं कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा। अब मेरे हस्बैंड कहते तुम डिबेट में ही नंबर 1 हो गई। सो हाँ, तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी पहले। मुझे शर्म आती थी बोलने के लिए, और मैं उनके साथ ही बोल पाती थी या बात कर पाती थी जो मेरे दोस्त हैं। पर अगर कोई मेरा दोस्त इतना नहीं होता था, तो मैं उनके आगे इतना बोल नहीं पाती थी। हमने आपको बिग बॉस में भी देखा है, मतलब आई हैव बीन वॉचिंग यू फ्रॉम द टाइम ऑफ बिग बॉस एंड उसके बाद भी। तो एक चीज़ मैंने बहुत अप्रिशिएट की तभी भी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार क्या लड़की है, मतलब एकदम मस्त लड़की है जो नमाज़ भी पढ़ती है, क्योंकि हम भी इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो हम भी नमाज़ पढ़ते थे बट हिजाब नहीं, ऐसे हाँ। एकदम हुँ। स्टाइलिश ऐसे घूमना, तो ऐसे। तो मुझे लगता था कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है, मतलब इतनी कामयाबी में पहुँची है पर अल्लाह को भी नहीं भूली है। और तब मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि आप इतना बात नहीं करती थी, अपने ओपिनियंस नहीं रखती थी, बट हाँ, आप सलमान खान की बहुत फ़ेवरेट थी। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड वहाँ से लेकर अब तक आप जिस तरीके से चेंज हुई हैं, तो वो कैसा रहा? मतलब आपको क्या फ़ील होता था बिग बॉस के घर में भी कि आपको कि आप नमाज़ पढ़ती थी टाइम-टाइम पे? क्योंकि मैंने आपको हाँ। बहुत बार देखा है वहाँ पे भी हिजाब पहन के नमाज़ पढ़ते हुए। जब मैं वहाँ थी तो शुरुआत में तो मुझे बहुत शर्म आती थी, और मैंने शुरुआत के कुछ दिनों में मैंने नहीं पढ़ा था, हाँ, मतलब बिकॉज़ आई हाँ। वाज़ आल्सो वेरी आई वाज़ नॉट सो, जिसे कहते हैं ना कि यू हैव टू बी स्ट्रांग विद हू यू आर एज़ अ हुँ, पर्सनैलिटी। लेकिन मैं शुरुआत में नहीं करती थी। फिर बाद में आई वाज़ लाइक, सब थोड़ा मैं सेट हो गई, चिल हो गई, एंड आई वाज़ लाइक नहीं यार, मतलब व्हाटएवर इट इज़ मैं अपना करूँगी। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड प्रेइंग आल्सो। मैं एवरीडे कोशिश करती थी कि मैं अपनी जो पूरी नमाज़ है उसे मुकम्मल करूँ। आप पूरी एंड नमाज़ पढ़ती थी बिग बॉस के हाँ, घर में? हाँ, 5 हाँ, टाइम की नमाज़, 5 मतलब टाइम आप की। नॉर्मली घर में भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी या फिर हाँ, बिकॉज़ आप बिग बॉस के घर में कुछ नहीं था और अकेली थी हाँ। इसलिए? नहीं, आई डोंट नो कैसे आ गया, बट आई थिंक अल्लाह ने उसी वक़्त से मेरे दिल में यू नो वो चेंज लेकर आ गए। नमाज़ तो हुँ, मैं घर में भी पढ़ती थी, बट वहाँ जाके पढ़ना वाज़ अ वेरी बिग चेंज फॉर हुँ, मी, क्योंकि मैं थोड़ी-सी सहमी-सहमी टाइप हुआ करती थी हुँ, एज़ अ पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, अब कैसे, पर मैं जब लाइट बंद हो जाती थी रात को, तो मैं अपना कोने में जाकर, लोग जागते ही थे लेकिन मैं अपना पूरी दिन की नमाज़ अदा करती थी, और फिर सबसे बातें करती थी थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन मैं अपने ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्गली नहीं रख पाती थी। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे पहले बात करने बहुत, मैं मन में बहुत चीज़ें सोचती थी कि मैं इसको इस तरीके से करूँगी, पर मैं कभी उसको ना एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा शर्म आती थी। मुझे लगता था कैसे बोलूँ, क्या करूँ? मुझे बहुत क्वेश्चन मार्क्स होते थे मेरे दिमाग में। एंड जब सीज़न ख़त्म भी हो गया, जब मैं बाहर आई, जब मैं थोड़ा-थोड़ा बोलने लगी लाइफ़ में भी, अदरवाइज़ ओपिनियन अपने थोड़े बहुत रखने लगी, तब मैं हमेशा सोचती थी, काश मैंने अंदर अपना हुँ। ओपिनियन और रखा होता, तो मैं टॉप 2 में नहीं होती, टॉप 3 में नहीं होती, बल्कि मैं विनर हो जाती। तो आई थिंक वो एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि अम, वक़्त बार-बार नहीं आता है, तो जब वक़्त मिले तो उसे यूटिलाइज़ करो। तो ये एक चीज़ मुझे वहाँ से एक सीखने भी मिला कि जब आपको अल्लाह मौका देता है कोई भी चीज़ का, तो उसको आप फुल यूटिलाइज़ करो। आप अपने तरीके से जो भी बेहतर कर सकते हो, आप उसे करो। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई कैरी विथ मी नाउ। तो आपको अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा थी वहाँ पे भी, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर आप ज़्यादातर मुसलमान हैं, यहाँ पे जब भी आप शूटिंग भी करने जाते हो टेम्पल में और समथिंग, यू डोंट, सम प्लेसेस बोला भी नहीं जाता कि आप मुसलमान हुँ, एक्ट्रेस हो, हुँ, 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 हुँ। बिकॉज़ दे विल नॉट अलाउ यू। देयर आर सम प्लेसेस। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगी, लोग मुझे ट्रोल करेंगे, आगे मुझे काम नहीं मिलेगा? तो आपके दिल में अल्लाह की चाहत तब से बहुत ज़्यादा है इस सब से। हो सकता है, ज़ाहिर-सी बात है, देखो अल्लाह को तो हर कोई पसंद करता है, मोहब्बत करता है, बट कभी-कभी वो कोई हालात से, जैसे आज भी है ना बहुत लोग, कहाँ पे उन्हें पढ़नी होती है नमाज़, लेकिन दे आर स्कैर्ड टू आस्क कैन आई प्रे। हुँ, मुझे भी याद है, मैं किसी एक, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, हुँ, मैं आई आई वाज़ मीटिंग सम वेरी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पीपल, दे हुँ। हैड इनवाइटेड अस, एंड एज़ अ गेस्ट हम गए थे। अब अभी चेंज के लेटली बाद।
हुँ, लेटली। एंड मैं देख रही हूँ कि मगरिब का वक्त हो गया एंड आई एम लाइक, मैं वजू में हूँ और मैं सोच रही हूँ नमाज पढ़ना, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। और मुझे अभी भी पता था उनके घर पहुँचने तक हुँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी गाड़ी में, लेकिन मैंने सोचा अगर अब मैं सो गई तो मेरा वजू टूट जाएगा एंड आई वाज रेडी बिकॉज आई हैड समथिंग एल्स आफ्टर दैट। और मैंने कहा इशा तो मैं घर आके पढ़ लूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मगरिब मुझे, क्योंकि मुझे मगरिब की नमाज पढ़नी थी, तो मैं झपकी भी नहीं ले रही थी कि हुँ, मेरा वजू ना टूट जाए। अब वहाँ पहुँचने के बाद आई एम लाइक, मैं क्या करूँ? सो आई हैड वन गर्ल हू वाज़ सिटिंग विथ मी हू वाज़ अ मुस्लिम। तो मैंने उनको बोला कि लोड नहीं है, इफ पॉसिबल। मैंने कहा नमाज़ पढ़ सकते हैं? ऑफ कोर्स। एंड उनके घर में मुझे जानमाज़ भी मिल गई। कैन यू बीट वाओ! दैट? एंड ही वाज़ अ नॉन मुस्लिम। एंड उन्होंने मुझे इनफैक्ट उनके लोगों के साथ और फिर ये लड़की और ये हम उनके रूम में गए। आई प्रेड ओवर देयर सो नाइसली एंड यू नो इट वाज़ सच अ गुड फीलिंग। एंड उस इंसान के लिए मेरे दिल में थोड़ी-सी रिस्पेक्ट और बढ़ गई जो एक हुँ, ऑलरेडी थी। एंड आई लाइक्ड दैट पर्सन एज़ अ ह्यूमन फॉर व्हाट ही डज़, गुड वर्क। बट उस वक़्त एक कहते हैं ना, एक इंसान का कभी-कभी एक छोटी-सी चीज़ आपके दिल में जगह कर लेती है और एक वो इज़्ज़त वाली घर बना लेती है। तो आई थिंक उस इंसान के लिए मेरी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा उसके बाद मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड फिर मुझे पढ़ने मौका हुँ। मिला, फिर उसके बाद हम दूसरी एंड जैसे नमाज़ हो गई, आई वाज़ सो रिलैक्स, मैंने कहा अब टेंशन नहीं है। सो आई थिंक ऐसे बहुत मौके आते भी हैं, जहाँ पे ऐसी जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करो हो जाती है एंड देन यू फील सो नाइस कि तो तब आपको लगता है क्या है, बोलना ही था ना, ज़्यादा से हुँ, ज़्यादा सामने वाला हाँ बोलेगा या ना हुँ, बोलेगा, थोड़ी हुँ, ना आपको मार देगा। हुँ, ठीक है, हाँ बोले तो पढ़ लेंगे, ना बोला तो चुपचाप बैठ जाएँगे, हुँ। घर जाके पढ़ेंगे। इसमें कोई दुश्मनी वाली या वो वाली कोई बात है नहीं, है ना? सबका एक अपना जिसका जगह है उसकी ओपिनियन है। तो आई रिस्पेक्ट दैट एज़ अ पर्सन, आई विल ऑलवेज़ रिस्पेक्ट दैट। आई रिमेंबर जब मैं मेरे अब्बू को हॉस्पिटल लेके गई थी, जब उनका बायपास हो रहा था एंड उनके हॉस्पिटल वेरी बिग हॉस्पिटल, लेट मी टेल वेरी बिग। एंड जब मैं उनके यहाँ पे गई थी उनको कंसल्टेशन के लिए, कोई भी नहीं था उधर। मैंने उनको कहा कोने में कि कैन आई प्रे? दे टोल्ड मी नो, दे डिडंट अलाउ मी टू प्रे। तो मैंने नहीं पढ़ी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। एंड जब लेकिन मेरे पापा दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे उनको बाईपास हो गया, तो वो कैबिन पूरा उनका था एंड वो कैबिन में पर्दा था। तब मैंने जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो मैंने नीचे जानमाज़ बिछाई और वो पर्दे को बंद किया बिकॉज़ दैट कैबिन बिलॉन्ग्ड टू माय फादर, आई वाज़ पेइंग फॉर द होल कैबिन। मैं फिर वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने वहाँ पे किसी को पूछा नहीं। बट जब वो हॉस्पिटल का एरिया था तो उन्होंने मुझे कोने का कोई एरिया दिया नहीं पढ़ने के लिए एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, बिकॉज़ यू यूज्ड टू इट नाउ, यू नो मैं इन चीज़ों को दिल पे लगाती नहीं हूँ एंड आई डोंट फील कि यार ये ठीक है, नहीं नहीं है तो नहीं है, यू नो आई डोंट फील बैड अबाउट इट एज़ लॉन्ग एज़ नोबडी अल्लाह इज़ ने आपकी नियतों को भी देखा, लेकिन आपके कि आपकी नीयत को देखा कि आप पढ़ना चाहती थी, तो हाँ, अल्लाह ज़रूर उसका अजर देंगे एंड आई थिंक दे भी रहे हैं। व्हाट या डू यू थिंक? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हर हर चीज़ का जो आपको रिवॉर्ड है, द रिवॉर्ड इज़ फॉर, कहते हैं ना, जो बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ इज़ द बिगेस्ट हदीस की बुक और हर बच्चों को फ़ारिग होने से पहले बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। तो उसकी पहली ही हदीस ये है कि इंसान के जो अमाल है वो उसकी नीयत पे उनका दारोमदार है। अब सोचिए वो हदीस की बुक में कुछ भी हो सकता था, लेकिन सबसे पहली हदीस ही ये है कि मैं अरबी में मुझे एक बाय हुँ, हार्ट वो नहीं हुँ, आती है, लेकिन कि इंसान की नीयत पे ही सब दारोमदार उस पे ही है। तो वो पहली चीज़ है, तो बस हम अपनी नीयतों को साफ रखें, हम अपने दिल को साफ रखें। मैं मेरे दिल को आपके लिए साफ रखूँ, मैं ओपिनियन ना रखूँ आपके लिए, मैं जजमेंटल ना हूँ। हर किसी का अभी जैसे कभी होता है, हम देखते हैं किसी ने, जब मैं देखती हूँ, मैं पहले होता था मैं देखती थी अच्छा नेल्स, नेल पॉलिश, नमाज़ नहीं पढ़े। लेकिन अब मेरा नज़रिया उस लड़की को देखने का बदल गया। जब मैं देखती हूँ किसी ने, मैं सोचती हूँ शायद हेज़ में होगी, हुँ, शायद मेबी दैट टाइम ऑफ द ईयर, हुँ, ऑफ द मंथ, हुँ, और हुँ, या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो मैंने अपना नज़रिया बदल लिया है। जब हम पहले देखते थे किसी को कि कोई बाइक पे किसी के पीछे बैठा है, अच्छा तो ये रिलेशनशिप में होगा या बॉयफ्रेंड के साथ होगा या गर्लफ्रेंड के साथ होगा। ये एक एक जेनेरिक ओपिनियन होता है हमारा। बट देन जब मैं चीज़ें पढ़ने लगी, सीखने लगी, तो मैंने सोचा नहीं यार, उसका भाई भी हो सकता है, ट्रू। उसका ये भी हो सकता है। अगर वो तरीके सलीके से बैठी है, तो मैं इसको इस तरीके से क्यों जज करूँ कि ये ऐसे हो सकता है। इसी तरीके से ये चीज़ें मैंने पढ़ी है कहीं, इसीलिए मैंने अपना सोच उस तरीके से बदली।
जब मैंने किसी को देखा कि बाल नहीं थे उसके, तो सामने वाला कैसे आराम हमको हमको ईव टीजिंग में बहुत मजा आता है। मोटी, टकली, काली, नाटी, ये सब लोगों को बोलने हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब किसी को हम देखते थे ना टकला ये सब करते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी को ऐसा मैंने देखा था एंड बाद में पता चला था कि दैट पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो आई थिंक ये बहुत सारी मेरी लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स है, पढ़ाई है जो मेरे सामने कभी आ गई, कभी कोई रील आ गया इन्फॉर्मेटिव, या कोई हदीस आ गई, या कोई भी चीज़। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ने से मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें को देखने का ना तरीका बदल लिया है। एंड जब से वो चीज़ें बदल ली है तो इंसान का दिल, देखो आप आपकी सोच बदलोगे तो आपका दिल भी बदलेगा विद टाइम। और जैसे आपका दिल जितना साफ होते रहेगा, आप उतना ही लोगों के लिए अच्छा सोचोगे। तो मैं बस ये सोचती हूँ कि पता नहीं कल मेरे से किसी के लिए कुछ अच्छा ना हो पाए, एटलीस्ट सोच तो अच्छी रखूं। इफ आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू फिजिकली, एटलीस्ट आई कैन मेंटली बी नाइस टू यू ना। तो वैसे भी लाइफ में इतने दुख है सहर, आई हर नो। किसी की लाइफ में, वाई टू एड ऑन, है ना। हर एवरी पर्सन हु स्माइलिंग, हु सक्सेसफुल is going through something or the other in their life. ट्रू। So I always feel कि add on beauty in their life, give them happiness, because we all are suffering. हम भी तो सफर कर ही रहे हैं ना कुछ चीज। So let us be a source of happiness for people. आई रिमेंबर मेरा अभी भी सर्जरी है, वेंट थ्रू अ सर्जरी। तो उसके बाद आई वांटेड टू गो फॉर डिनर विद माय फैमिली। तो वहाँ पे लिफ्ट में बहुत भीड़ थी, तो आई टुक स्टेयर्स। मैं नीचे आ रही थी, तो सम पर्सन विथ हिज गर्लफ्रेंड सेड कि खाना ज़्यादा खा लिया है क्या? अच्छा। मतलब आराम-आराम से उतर रही थी, मतलब हर सीढ़ी पे 2 पैर रख के। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि खाना ज़्यादा नहीं खा लिया है, सर्जरी हुई है। आगे वाला इंसान इतना जजमेंटल है कि वो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं हरकतें कि रात है, चश्मा पहना है तो हाँ। तो उनको आँख की सर्जरी हुई सर होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो इस हम्म, तरीके से नहीं करना हाँ, चाहिए। नहीं करना चाहिए। आई हाँ। थिंक ईव टीजिंग, अब हदीसों में भी इस चीज की ममानियत है कि हमें किसी को भी ईव टीज नहीं करना चाहिए। और जो इंसान किसी को ईव टीज करता है तो अल्लाह हुँ, सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब रखा है, गुनाह हुँ, है ये, इसको गुनाह में कंसिडर किया जाता है। हुँ, तो हम कोशिश करें कि हम किसी का एक दोस्ती यारी, मुझे पता है कि मैं आपको बोल रही हूँ, आपको पता है वी आर जोकिंग, इट्स हुँ। अ डिफरेंट थिंग, बट एक ईव किसी को टीजिंग इन अ हाँ, वे कि आप सामने वाले को इंसल्ट करना इज़ योर मोटिव, सो दैट इज़ और आप समथिंग दैट जानते इज़ भी नहीं कि क्या रीज़न है और फिर आप उसके बारे में बात कर रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट फुल्ली अवॉइड। होता है, मन होता है। देखो हम इंसान हैं, हमारा मन होता है। कभी कोई हमें कुछ बोलता है, हमारे लिए नाम रखता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उसको कुछ हुँ, बोले ताकि हमें अच्छा फ़ील हो। हुँ, लेकिन देन यू फ़ील लाइक दैट इज़ देयर कैरेक्टर। अब मैं उनके कैरेक्टर पे उतर के उस लैंग्वेज में बात करूँगी तो फिर मेरा कैरेक्टर कहाँ गया? नाउ हियर इज़ वेयर आई गेट अ चांस टू शो माय कैरेक्टर। लाइक दिस इज़ नॉट what I am, this is not what my parents have taught me, this is not what my deen is teaching me, this is not the upbringing in general that I have. तो मैं ये हरकत क्यों करूँ? So I think that is where you have to put that character forward and be strong. और यही तो strength है ना। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आप भी थप्पड़ मारे, that is the most easiest way to get out of it. बट आपने कभी सब्र कर लिया, ठीक है, कोई 10-12 बार प्रोवोक कर रहा है तो एक बार तो इंसान रिएक्ट करेगा। अब आप सोचोगे रिएक्ट ही ना करे, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके यू हैव टू रिमेन। मैं बहुत चीज़ों पे अपनी लाइफ में साइलेंस मैंने चूज़ किया है। एंड इवन देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल प्रोवोक सो मच इतना बोलते हैं, बट कुछ लोगों को मैं बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। मैंने कहा जो बोलना है बोलो, यू विल नेवर हियर एनी आंसर फ्रॉम मी, एंड दैट इज़ माय बिगेस्ट रिवेंज। इफ आई हैव टू से हाउ आई डील विद दिस सिचुएशन इज़ आई चूज़ टू इग्नोर यू। यू कैन कीप टॉकिंग, यू कैन कीप, आप इंस्टा पे लाइव जाओ, आप टीवी पे लाइव आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल चूज़ टू कीप माय माउथ शट एंड यू जस्ट कीप टॉकिंग। अल्लाह अल्टीमेटली वो रियलिटी लेके आ ही जाते हैं कि आप कैसी हैं, बिकॉज़ इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। आज देखिए, शायद ट्रोल करने वाले बहुत स्ट्रॉन्गली पीछे पड़े होंगे, बैक टू बैक, मतलब उनको कुछ काम ही नहीं होगा। सुबह शाम सिर्फ़ ट्रोलिंग, ट्रोलिंग करते होंगे। वैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा काम है आपके, पर उनकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ है क्या? सना खान को ट्रोल करना। बट अल्लाह फिर भी इतने बड़े हैं और वही इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाले हैं, वो कहाँ हैं और आप कहाँ हैं? आप तो ऊँचाई पे पहुँचती जा रही हैं, इतने चाहने वाले हैं आपके, इतने सारे लोग, मैंने आपको देखा है लाइव, मतलब ऐसे हिलते हैं, मतलब दे कांट इवन टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। दूर-दूर से आपको मिलने आते हैं, रोते हैं।
आपसे गले लगकर, मतलब कौन करता है? जिसको आप जानते भी नहीं हो, इट्स द लव जिसके दैट दिल अल्लाह में हैज़, या चाहत है, प्यार है, वो ही कर सकता है। एंड आई थिंक वो अल्लाह ने ही उनके दिलों में वो प्यार डाला है आपके लिए। बिकॉज़ आपने भी देखा होगा जब आप बहुत बड़ी स्टार थी, बॉलीवुड स्टार थी सिर्फ़, तो तब लोग आपको चाहते थे। बट इस तरीके का प्यार जो आप बदली हैं, इसके बाद जब आपको मिला है, तो आपने भी देखा होगा कि क्या कैसे लोग आपको चाहते हैं। मतलब दुआओं में, हर चीज़ में, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, देखो, आप कुछ भी करो लाइफ़ में, आप सोशल मीडिया पे भी अगर एक फ़ेमस होते हो सिर्फ़, हुँ, जो लोग हुँ, बहुत सिर्फ़ सोशल मीडिया स्टार्स है, पॉपुलर है, अगर आपका दारोमदार ज़िंदगी में बस यही है कि सब मुझे पसंद करे, फ़ोटो ले, वो तो इन जनरल हो जाना अगर आप हुँ, कोई कुछ करोगे तो। लेकिन देन उसके बाद क्या? देखो, लाइफ़ इज़ वेरी शॉर्ट, एंड मैंने इतने लोगों को, बड़े-बड़े लोगों को और इतने नज़दीकी लोगों को दुनिया से चले जाते हुए देखा है, एंड देन उसके बाद उनके बारे में कोई बात नहीं होती है। तो हर इंसान सबको भूल जाता है। आपकी आँख बंद करने की देरी है, एंड 2 दिन 3 दिन जो चलता है, उसके बाद घरवाले भी आपको 1 महीने तक याद रखते हैं, दे ऑल्सो फॉरगेट। फिर कभी याद कर लेंगे, फिर भूल जाएँगे। 24 घंटा हर लम्हा आपको कोई याद नहीं करता। तो एट द एंड ऑफ इट आपका दारोमदार, आई फ़ील दैट मेरा लाइफ़ का पर्पस इज़ टू डू गुड, कि जभी भी आप याद करो, आप मुझे अच्छे नाम से याद करो, एंड अब मुझे इस दुनिया से जाना है तो मुझे अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। आई वांट टू रेस्ट इन पीस इन कब्र, आई वांट टू हैव अ गुड आखिरत, आई वांट टू बी लिविंग द बेस्ट ऑफ माय लाइफ इन जन्नह। I want to be one of the most beautiful women there. I want to dress up whatever Quran promises, for women of Jannah. I want to be that. And that is the reason, that is something that I want to work in my life today. अब आप मुझे पसंद, आज आप मुझे पसंद कर रही हो, कल आप मुझे नहीं भी पसंद करोगी। ज़रूरी नहीं है जो आज आपको पसंद करता है वो आपको हमेशा पसंद करे। हो सकता है आपने कुछ इंटेंड नहीं किया उसके लिए, लेकिन उसको कुछ गलत दिख गया हो, लेकिन आपका ये कोई मकसद नहीं था, कल वो किसी और को पसंद करेगा। तो हमारा दारोमदार किसी को हमारे से मोहब्बत करने से नहीं है। मोहब्बत इज़, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज़ फॉरएवर, नथिंग, क्योंकि नोबडीज़ लव। अल्लाह भी बताते हैं ना, या कोई रिश्ता तुम्हारा नहीं है, नहीं है, सिर्फ़ मैं हूँ तुम्हारा। यस, आप चाहे अपने बच्चों को ले लो, अपने हस्बैंड को ले लो, वाइफ को ले लो, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड प्योर लव द वे अल्लाह लव्स यू, True, true. एंड I'm द वे like अल्लाह फॉरगिव्स यू। getting goosebumps as you're या talking सो something like this. फॉरगिव भी आपको अल्लाह ही करते हैं, मतलब इंसान आपको याद दिला देगा एक बार, लेकिन अल्लाह आपको कभी याद नहीं दिलाएंगे कि दिस इज हाउ यू डिसोबेड मी, दिस इज व्हाट यू हैव डन, बट सी हाउ आई एम स्टिल विथ यू। सो अल्लाह विल नेवर डू दैट। जिस दिन इंसान ने अपना कनेक्शन अल्लाह से अच्छा कर लिया ना, अल्लाह ऑटोमेटिक आपके लिए चीजें सॉर्ट कर देता है। सो आई थिंक आवर फोकस शुड बी दैट। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, जब लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, इट्स ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन, एंड इंसान अच्छा होना इज़ ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट, ज़रूरी। मैंने कहा देखो, मैं अच्छी इंसान पहले से हूँ, हर हर इंसान अच्छा ही होता है, लेकिन सिचुएशन में ना वो इंसान बदल जाता है, फिर वो अच्छा होता है, नहीं होता है। लेकिन जब आप, अगर एज़ अ मुस्लिम मैं बोल रही हूँ, एज़ माय हुँ, रिलिजन, हुँ। एज़ समबडी हू फॉलोज़ इस्लाम, कि जब मैं एक अच्छी मुसलमान बनी ना, मैं एक अच्छी इंसान ऑटोमैटिक बन गई। क्योंकि जब मैं अच्छी मुसलमान बनी, जब मैं बन रही हूँ, प्रोग्रेस में हूँ, तो मुझे पता चलता है कि लोगों के हुकूक क्या है। अल्लाह इस चीज़ से नाराज़ होता है। मैं आपको चिल्ला दूँगी तो अल्लाह नहीं पसंद करेगा। मैं आपको इंसल्ट करूँगी तो अल्लाह नहीं पसंद करेगा। इफ आई विल ईव टीज़ यू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ नॉट गोइंग टू लाइक यू। सो एज़ एन इंसान मैं ये नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता इसने ये किया है तो मुझे भी ये कर करना देगा। है। हुँ। बट जब यू बिकम अ बेटर मुस्लिम, मुझे ऐसा लगता है इसने बोला ना, ठीक है छोड़ दो यार, अल्लाह उसको माफ़ करे, अल्लाह उसे हिदायत दे, एंड अल्लाह हमें भी हिदायत दे, एंड मैं आगे बढ़ जाती हूँ लाइफ में। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड, कि आई चेंज्ड एज़ अ पर्सन, एज़ अ पर्सनैलिटी आफ्टर बिकमिंग अ गुड मुस्लिम। सो आई थिंक मैं ये मानती हूँ कि जब आप जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे, तो वो ऑटोमैटिक एक अच्छे इंसान बन जाएँगे, मतलब इसमें कोई दो राह नहीं है। Even I believe the हुँ। same because deen is above हुँ, humanity. हुँ, ऑफ़ जब आप कोर्स यू कैन दीनदार नेवर होते हैं या कंपेयर इस्लाम, यू कैन नेवर कंपेयर दीन विथ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग, एनीबॉडी। ट्रू। सो यू नो या लाइफ चेंज होती है तो बहुत चीज़ें जाती है। आई लॉस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, एवरीवन, इट इज़ टफ, एंड आई टेल दिस टू पीपल ताकि लोग प्रिपेयर रहें
ये होता है, ठीक है, बट जो आपके अच्छे दोस्त होंगे वो तो आपके पास होंगे ही ना, एंड जो आपके अच्छे नहीं होंगे वो चले जाएँगे, और इफ दे सी एनी प्रॉब्लम इन यू। सो आई थिंक ये भी एक चीज़ है, बट जितने लोग गए उससे ज़्यादा लोग मेरी ज़िंदगी में आए, और उससे भी बहुत खूबसूरत लोग मेरी ज़िंदगी में आए, एंड आई फील गुड व्हेन आई मीट देम, आई फील नाइस व्हेन आई स्पीक टू देम। सो आई थिंक अल्लाह हैज़ रिप्लेस्ड द टेम्परेरी लव विथ, इन अ वे, अ लव दैट इज़ मच मोर डीपर। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नो रिग्रेट्स, एंड कहते हैं ना कि एक इंसान अकेला रहे इज़ बेटर देन बीइंग इन अ बैड कंपनी। ट्रू। अगर मैं आपके साथ रहूँ और आप मुझे, मेरे दिल में दुनिया उतार दो और आप मुझे गलत चीज़ के लिए मोटिवेट करो, इससे अच्छा है भाई मैं अकेले रह लूँ। सो मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करने लग गई हूँ आफ्टर द चेंज एंड ट्रांजिशन इन माय हुँ, लाइफ। आई रादर बी अलोन देन बी इन अ बैड कंपनी, और डू थिंग्स दैट मुझे पता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ इज़ नॉट करेक्ट, इस्लामिकली इट इज़ नॉट करेक्ट, बट अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे करना हुँ, पड़ रहा है। सो आई थिंक ये भी एक लाइफ में हमारा प्रॉब्लम होता है ना, हुँ, कि हम एक ग्रुप के साथ हो जाते हैं या दोस्त यार ऐसे बना हुँ, लेते हैं। हमें लगता है अब मैंने ये नहीं बोला तो इससे बुरा लग जाएगा, मैंने ऐसे नहीं किया तो बुरा लग जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया है कि मुझे करना भी नहीं, और मैं ऐसे ही इतना वो नहीं होती हूँ कि बुरा लग जाए। एंड नाउ पीपल नो माय पर्सनैलिटी, सो दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑफ दैट एज़ सच फ्रॉम मी। जब आप डिसाइड की थी चेंज होना, हुँ, तो क्या आपको काफ़ी टाइम लगा था 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 हुँ, ईयर हुँ, कि धीरे-धीरे हुँ, चेंज हो, हुँ। या फिर आपने सडनली चेंज किया और नेक्स्ट डे यू आर लाइक इन हिजाब? नहीं, आई थिंक व्हेन इट वाज़ माय बर्थडे इन हुँ, 2020, दैट इज़ व्हेन आई हैड डिसाइडेड। मैंने बहुत सारे हिजाब्स खरीद के रखे हुँ, थे ऐसे ही, सर पे पहन लेती थी, कैप लगा लेती थी, अंडर कैप एंड एवरीथिंग, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने प्रॉपर, यू नो, हुँ, हिजाब एटलीस्ट प्रॉपर लिया। हुँ, क्योंकि होता है ना, जब आप एक एक्टर होते हो एंड यू आर सो यूज्ड टू लुकिंग नाइस एंड परफेक्ट, फेस कट बराबर दिखना चाहिए, देन इट गेट्स टफ। फिर आपको वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ हिजाब चाहिए होता है, जिसमें आपके थोड़े से आगे से बाल दिखे, हुँ, आपका फेस कट अच्छा लगना चाहिए, आप स्टाइलिश लगना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक अल्लाह सेव्ड अस लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दैट, एंड हमें प्रॉपर कि हम अंदर कैप वैप पहन के, हुँ, उस चीज़ तक वहाँ पहुँचे। सो आई जस्ट वोर इट एंड आई वाज लाइक इट्स लुकिंग वेरी नाइस, एंड एक चेंज मेरे अंदर था ही, क्योंकि ऑलरेडी उसके पहले, ये तो रमज़ान के बाद हुआ था, हुँ, बट जब रमज़ान शुरू हुआ था, दैट इज़ व्हेन आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आई विल, यू नो नॉट, द फर्स्ट थिंग आई डिसाइडेड वाज़ कि मेरे घर में टीवी कभी नहीं चालू होगा। अच्छा। दैट वाज़ माय फर्स्ट हुँ, कुर्बानी फॉर अल्लाह हुँ, सुब्हानहू व तआला, हुँ, चाँद रात के दिन के। अब ये मेरा आज वेब सीरीज़ मैं देख रही हूँ, हुँ, ये मेरा लास्ट है। इसके बाद मैंने पूरा जो भी मेरे सब्सक्रिप्शंस थे, मैंने सब खत्म कर दिए। आई गिव इट टू समबडी एल्स, मैंने केबल ही कटवा दिया, हुँ। एंड रमज़ान का महीना वाज़ अ वेरी अब गुड आपने मंथ। सोचा था कि रमज़ान के लिए यू विल नहीं, 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 डिसकंटिन्यू, और आपने सोचा था ओवरऑल कि लाइफ टाइम लाइफ़ के के लिए लिए, आप हाँ, कभी नहीं देखेंगी? लाइफ़ टाइम के लिए नहीं हुँ, देखूँगी, वो मैंने रमज़ान की चाँद रात में हुँ, डिसाइड किया था। फिर मैंने मेरी मम्मी के रूम में भी, बेडरूम में, मैंने मेरी हुँ, मम्मी से पूछा भी नहीं हुँ, कि वो क्या सोचती है, मैंने उनका भी डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा हुँ, नहीं, 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 बिकॉज़ मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम होती है कि इंसान सोचता है नहीं मैं बदल गया, अब ये बाद में, मैंने नहीं, नहीं, मेरी मम्मी है ये, मेरे साथ बदलेंगी, एंड ये चीज़ें डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी, बिकॉज़ आई लव हर, एंड आई वांट अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू आल्सो इक्वली लव हर, एंड मेरी मम्मी ये गुनाह क्यों करे? आई हुँ, विल एक्सप्लेन हर लेटर। अब रमज़ान में मेरी मम्मी को पता नहीं मेरे क्या प्लान्स चल हुँ, रहे हैं, हुँ, हुँ, तो रमज़ान में तो वैसे ही टीवी नहीं हुँ, चलता है घर हुँ, में। तो मैंने कहा ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम है टू प्रैक्टिस आल्सो व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि वैसे हम टीवी नहीं देखते, तो इट्स गोना बी अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी हुँ, फॉर मी कि मैं इसको प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने सबसे पहले आई थिंक डिसाइड किया था दैट टीवी बंद हमेशा के लिए, एंड देन उसके बाद रमज़ान के 15-20 दिन जाते फिर आई थिंक मैंने डिसाइड किया था दैट आई विल नॉट टॉक टू एनी नामहरम। हुँ, तो मेरे उस टाइम पे कुछ बॉयज़ थे जो दोस्त थे, बिकॉज़ लॉकडाउन था, दे यूज्ड टू हेल्प मी, कभी वो लोग बिकॉज़ दे हैड सम कार्ड, हुँ, तो वो लोग राशन ले मुझे हेल्प कर देते थे। मेरी एक दोस्त थी, मुझे खाना भेज देती थी कभी-कभी शाम को, क्योंकि मैं, मेरी मम्मी थे, मुझे कुकिंग हुँ, इतनी कोई आती हुँ, नहीं थी ख़ास। तो मैंने फिर तब डिसाइड किया कि आज के बाद आई विल नॉट टॉक टू एनी नामहरम अंटिल एंड अनलेस आई डोंट गेट मैरिड। हुँ, वंस आई हैव अ हस्बैंड, फिर मेरे हस्बैंड से मैं बात करके उस हिसाब से जो भी परमिशन लेना है, इफ आई कैन टॉक और नो, इट्स ओके, इट्स नॉट, मैंने मेरी लाइफ में ये सारी चीजें, अब कुछ लोग जब हमारे व्यूअर्स कुछ सुनेंगे उन्हें अटपटा भी लगेगा, हुँ, बट इट्स नॉट दैट अटपटा, हुँ। यू नो सो जो चेंज हो गया वो रिलेट वो कर रिलेट पाएगा, कर पाएगा, हाँ। लेकिन जो जो बेचारे अभी भी थोड़े दुनिया में, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा, आजकल तो कोई भी लड़की को सडनली बोलो, 15 दिन में कैसे ऐसे नहीं, आजकल आप कोई भी लड़की को बोलो हस्बैंड से परमिशन लेना, उसे लगता है क्यों लेना है हस्बैंड से हुँ, परमिशन? हमारी लाइफ है। मेरी लाइफ, सो वो भी एक थोड़ा-सा
गलत फेमिनिज्म रोड पे हुँ, बेचारी लड़कियां चल रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सोचा कि ये भी होगा, तो मैंने सबका फ़ोन लेना बंद कर दिया। अब मेरे फ्रेंड्स सोच रहे कि इसको अचानक क्या हो गया, हुँ, फ़ोन उठा भी नहीं रही है हुँ, और मैं किसी को कुछ लिख भी नहीं रही हूँ हुँ, कि मेरा ये जर्नी अंदर-अंदर चालू है हुँ, अकेले मेरे घर में इन 4 कमरों में, एंड दिस इज़ द जर्नी दैट आई एम प्लानिंग टू गो फॉर, बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ स्कैर्ड कि अगर मैंने किसी को शेयर कर दिया, किसी ने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया, कोई हुँ, अपना ऐसा ओपिनियन दे दिया। मैं इतनी स्कैर्ड थी कि मैंने मेरा जर्नी मेरी मम्मी से भी डिस्कस नहीं करी, दैट दिस इज़ द चेंज दैट आई एम फीलिंग इनसाइड माय हार्ट एंड दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग करना शुरू हुँ, कर दिया है। हुँ, तो मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया, एंड देन बर्थडे के टाइम पे जब आया तब मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए थे घर, हुँ, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बर्थडेज़ आर हराम इन इस्लाम, सो आई वाज़ लाइक नहीं करना है यार। बट दोस्त आ गए तो मैंने कहा चलो लास्ट ईयर है, कर लो जो-जो करना है। आपके फ्रेंड्स तो शॉक हो गए होंगे मतलब एकदम बहुत, सडनली ऐसे क्या बहुत, हो गया? बहुत, बट आई एम ग्लैड जो मेरे जो नज़दीक के एकदम जो 1-2 थे, वो समझ गए। या दे अप्रिशिएटेड इट हुँ, एंड दे आर स्टिल माय फ्रेंड्स। माय बेस्ट फ्रेंड इज़ अ नॉन मुस्लिम, हुँ, सो उन लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जैसे अब हम जब फ्रेंड्स थे, हम हुँ, पहले भी जब हम बाहर खाना खाने जाते थे, सो जब दे आर वेजिटेरियन, दे आर जैन, हुँ, तो मैं कभी भी उनकी दावत पे नॉन-वेज नहीं खाती थी। हुँ, इवन विथ माय ओन मनी इफ आई वांटेड, हुँ, आई रिस्पेक्टेड दैट। एंड जब वो लोग मेरे फंक्शन में आते थे, तो मैंने बोला ना आप अल्कोहल मैं किसी का पैसा दूँगी, ना आप पैसा देकर पी सकते हो, हुँ, इफ हुँ, यू आर विथ मी। आप अकेले रहो, आपको जो लाइफ में करना है नो प्रॉब्लम, बट व्हेन वी आर टुगेदर हम इस स्पेस को रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब हम कभी बाहर भी साथ जाते थे, तो कभी लाउंज में भी हुँ, जाते थे, तो दे नेवर यूज्ड टू ड्रिंक एंड आई नेवर यूज्ड टू हैव नॉन-वेज। सो आई थिंक दैट इज़ द रिस्पेक्ट वी केयर फॉर ईच अदर कि आई वाज़ लाइक यार ये मत करो। हुँ। हाँ, हम किधर पार्टी में जाते वहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम प्राइवेटली हम जा रहे हैं, सो वो रिस्पेक्ट रखना वाज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक वी एक लेड। अच्छे दोस्त की निशानी या भी है कि वो बहुत अच्छी, समझे, यस, है ना? और अप्रिशिएट करे। यस। मेरा क्वेश्चन है कि जब आपको ये चेंज ऐसा फीलिंग आ रही थी, तब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब क्या वो शॉक थे? हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि आप पहले बदली हैं, हाँ। आंटी बाद में हिजाब ली हुँ। हैं आई फ़ील, है ना? हाँ। नहीं, जब अ, मैंने हिजाब ले लिया था तब हाँ। मैंने मेरी मम्मी को भी सबसे पहले मैं दावत लेकर मेरी हुँ, मम्मी के पास हुँ, गई कि मम्मा आज से अभी आप भी हिजाब ले लो। हुँ, पहनते थे, लेकिन कैसा नमाज़ के वक़्त, अज़ान के वक़्त पर एहतमाम नहीं था कि कोई भी नामहरम आ रहा है तो वो बिना हिजाब के रहे और घर के शादियों के फंक्शन में हिजाब नहीं पहने। सो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि प्लीज़ आप ये ले लो, हुँ। मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप हिजाब ना पहनो। एंड देन ऑब्वियसली शी आल्सो अंडरस्टूड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ को पसंद करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अल्लाह ने मैं भी हिदायत दावत दी, हाँ। देती रही एंड माशाल्लाह से माय मदर आल्सो टूक हिजाब एंड आई एम लाइक ऐसा नहीं है कि पाव वाला आ गया तो अब बिना हुँ, हिजाब के हुँ, दरवाजे के पास पहुँच गई। ये मतलब ये रिस्ट्रिक्शन आपको यहाँ हाँ। तक रखना है। एंड इवन अपने घर पे कोई भी आए, चाहे इट्स नॉट अबाउट ऐसा योर नहीं एज, ऐसा बट नहीं भी है कि कोई नहीं देख रहा है तो हिजाब नहीं पहनो और हाँ, दूध वाला आ गया, कोई भी हाँ। आ गया हिजाब के या बाहर घर चले में जाओ। कोई हाँ, लड़का, जैसे अब हाँ, मेरे जो हेल्पर्स है जो हुँ, मेरे वर्कशॉप पे काम करते, हुँ, कभी-कभी दे कम होम। हुँ, सो आई सेड आप ये नहीं करो कि छोटा बच्चा है तो नहीं, मैंने कहा आप इसका वो बराबर से उसको आप हुँ, लगा के रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको फुल्ली कवर्ड रहो। तो माशाल्लाह से मेरी मम्मी ने भी प्रॉपर तरीके से ले लिया। अब अच्छा, शादी-वादियों में भी इवन इफ यू माशाल्लाह। गो फॉर वेडिंग्स देयर इज़ अ प्रॉपर हिजाब एंड एवरीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ वेयर मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बस वो टाइम तो मुझे ऐसा था बस मेरी मम्मी ले ले, हुँ, मतलब आपका रिश्तेदार क्लोज़ेस्ट वाज़ माय मदर। आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स या हुँ। कोई और मेरे घर में एकदम क्लोज़ निट में। तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि मेरी मम्मी भी इस चीज़ की वैल्यू करे और इसे समझे। तो जैसे आप एक ही हैं बेटी मतलब आपके कोई सिबलिंग्स नहीं है। सो आई वांट टू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ मैंने देखा है आपके दोनों माँ-बाप जो है बीमार हुँ, हैं। हुँ, 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 हुँ। Every second day they have some problem. So how difficult it is to हैंडल एंड क्या है बिकॉज़ मैं जानना चाहती हूँ और मैं बताना भी चाहती हूँ लोगों को कि एक लड़की, एक औलाद मतलब आज 8 औलाद रहते हैं, 5 औलाद रहते हैं, फिर भी माँ-बाप की खिदमत नहीं करते। आप एक वाहिद औलाद हैं, वो भी लड़की हैं और इतना स्ट्रगल, इतना ट्रोल, इतना सब कुछ क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी मुंबई में रहना, सर्वाइव करना, सब कुछ अपने दम पे करना, इट्स नॉट ईज़ी और इतना सब करके माँ-बाप से भी एकदम फर्माबरदारी, एकदम अच्छे से उनका ख़्याल रखना, कैसा आप ये सब करती हैं? और ये आप पहले से भी करती हैं?
मेरी नाना-नानी भी जो थे दे वर वेरी ओल्ड। मेरी नानी इनफैक्ट शी वाज़ पैरालाइज़्ड एंड शी वाज़ ऑन बेड फॉर 5 इयर्स। तो मेरी मम्मी ने बहुत खिदमत की है एंड हम भी बचपन से वो चीज़ देखते आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी तो उस टाइम उनको ध्यान रखती थी। हुँ, मतलब मेरी नानी बेड पे थे लेकिन जो बॉडी सोर होते थे, हुँ, वो मेरी मम्मी ने कभी होने नहीं दिया। इतना ध्यान रखना, उनको साफ रखना एंड देन मेरे नाना वाज़ आल्सो वेरी ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे, ही वाज़ 104 इयर्स ओल्ड। मतलब उनकी तो अरे वाह! याददाश्त भी चली गई हुँ, थी लास्ट-लास्ट में, तो वो कुछ भी करते थे। सो हम हमेशा, मैं मेरे नाना-नानी और हम एक ही घर में, मेरे डैड दुबई में रहते थे। हुँ, सो ऑन एंड ऑफ आना-जाना रहता था। बट एक जो एवरीडे वाली लाइफ़ थी वाज़ मोर विथ माय नाना-नानी। तो मैंने मेरी मम्मी को वो खिदमत करते हुए देखा है और ज़ाहिर-सी बात है मैं छोटी थी तो मैं भी, बिकॉज़ मैं एक ही बेटी थी, तो मैं हुँ, भी वो हेल्प करती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जो देखते हो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि हम जो घर में करते हैं बच्चे सीखते वही हैं। देखते हैं और सीखते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई एंड फिर जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी तो मैं भी वही एक तरीके से जो देखा था वो सपोर्ट बन गई। एंड ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई है भी नहीं, मतलब तुम करना मुझे, ये है ही कौन जो करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अभी 90 भी हो गए माँ-बाप मतलब दादा-दादी भी, अरे कब क्या हो जाएगा अल्लाह छोड़ना हमको क्या करना है, ये बूढ़ा है, बूढ़ी है, बहुत सारे लोग करते हैं। आजकल आप देखो ओल्ड एज होम हमारा एनजीओ था मतलब उसमें ही कितने ओल्ड एज होम में कितनी सारे औरतें और बूढ़े लोग हैं मतलब उनके बच्चों के दिल में कुछ प्यार ही नहीं है। सोचो कितना रहम भी नहीं है और आप मतलब आप इंडस्ट्री में भी थी, इतना काम भी था, इतनी शान-ओ-शौकत एंड सो मच देयर, फिर भी आप बहुत खिदमत करती हैं। मैं आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये चेंज होने के बाद ही नहीं, इससे पहले भी कि आप अपनी मम्मी का कितना ख़्याल रखती हैं। मतलब आपकी मम्मी इतनी बीमार हैं कि वो कभी देख भी नहीं पाती सही से। मतलब वैसी बीमारी को देखभाल ही करना बहुत टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि बुखार हो गया नहीं, कभी और ऑब्वियसली ऐसा मेरी मॉम तो बहुत कुछ हो गया था उन्हें। ब्रेन हैम पहले तो ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट थे ही, देन शी सफर्ड ब्रेन हैमरेज के साथ स्ट्रोक, मतलब ब्रेन स्ट्रोक के साथ शी वाज पैरालाइज्ड, देन शी वाज इन कोमा, देन उस टाइम पे एक और हार्ट अटैक। सो देयर वर लॉट। मेरी मम्मी तो 6-8 महीना बोल भी नहीं पाई थी बिकॉज़ उनका वेंटिलेटर पे थे, तो उनके वॉइस बॉक्स के नीचे वो लोग होल कर देते हैं। तो उसके बाद तो मेरी मम्मी 6-8 महीना बात भी नहीं कर पाई थी। वो सिर्फ़ इशारे में करती थी। वी यूज्ड टू फीड हर थ्रू हर नोज़। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ़ में, बट आई थिंक ये आज मेरी मम्मी की दुआओं का ही नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब सोचती हूँ कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी मम्मी को ऐसा कभी कुछ हो जाए मतलब आई कांट इवन इमेजिन एनीबॉडी आई थिंक एंड उसके बाद मैं अल्लाह मेरे से इतनी खिदमत ने अल्लाह ने आपको You're इतना making me cry now. आ, I want to slap you. आप अल्लाह ने आपसे कितनी खिदमत ली है माँ-बाप की एंड आई थिंक वो बोलते हैं ना आप नमाज से आपको आपकी जो है वो मिलता है बट खिदमत से खुदा मिलता है। आपने पेरेंट्स तो कितनी देखो, खिदमत अल्लाह सुब्हान व तआला टिश यू नो माँ-बाप की खिदमत को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि सॉरी, दे दो मुझे, इधर ही दे दो। हदीस भी है ना, जो मैंने एक वीडियो डाला है कि हारिसा बिन नोमान जो है, जो कुरान नीचे पढ़ते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे ऊपर गए, तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तो ज़िंदा है और ये मदीने में है, तो इसकी कुरान की आवाज़ जन्नत में कैसी आ रही है? तो फरिश्तों ने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, वो ज़िंदा है, मदीने में है, लेकिन उन्होंने अपनी माँ-बाप की खिदमत इतनी की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे इतना खुश हुए कि उन्होंने ये पूरे जन्नत में ऊपर ऐलान कर दिया कि जभी भी वो कुरान पढ़े, पूरे जन्नत वालों को कुरान सुनाई दे। तो माँ-बाप की खिदमत अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की निस्बत किसी से हुँ, भी जोड़ सकते थे, लेकिन अपनी माँ से जोड़े हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया सबसे ज़्यादा मोहब्बत एक किससे करें? पहला नंबर भी माँ, दूसरा नंबर भी माँ, तीसरा नंबर भी माँ, चौथे नंबर पे बाप को कहा गया। तो माँ की यू नो निस्बत ही वही है। इतना बुरा लगता है जब मैं आजकल नए जनरेशन को देखती हूँ कि अपनी माँ की बात भी नहीं सुनते। सोचते हैं कि हाँ, मम्मी ये आप ओल्ड ट्रेंड है, ऐसा है, सही नहीं कहते मतलब इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे और हर बच्चे को ऐसी खिदमत ले अपने माँ-बाप बिल्कुल, की बिल्कुल। आई थिंक
माँ बाप की दुआएं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। आसमान को चीर देती है। बिल्कुल। मैंने देखा है, मैं जब भी अपसेट होती हूँ मेरी मम्मी को फ़ोन करती हूँ और जितना भी हम कभी फाइट कर लेते हैं मैं और मेरी मम्मी फिर भी मैं फ़ोन करती हूँ, मम्मी मैं परेशान हूँ मेरे लिए दुआ करो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे सास ससुर भी यही कहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो आई एम कहते कमिंग हैं। देयर आपके या साथ। सो यू नो व्हाट, मेरी मेरी सास हमेशा कहती है कि क्यों फिक्र कर रही हो। आई एम कमिंग देयर बिकॉज़ वो कहती है क्यों फिक्र कर रही हो, तुम्हारे दो दो माँ बाप हैं, जब हालात आते हैं। एंड शी इज लाइक, तुम्हारी दो माँ है, तुम्हारे दो बाप हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, इंशाल्लाह बेटा कुछ नहीं। एंड यू नो वो जो सपोर्ट मिलता है ना, जब आप ये बात सुनते हो तब आपको रियलाइज होता है कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमारे सर पे हमारे माँ बाप का साया रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वो लोग कभी भी लाइक, मैंने मेरी मम्मी को भी कभी नहीं देखा कि मेरे साथ कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम किया तो वेयर माय मदर इज लाइक रिवेंज मोड पे आ जाओ, बदला ले लो, अब इसको नहीं छोड़ूंगी। देव ऑलवेज बीन लाइक, यू नो, अल्लाह पे यकीन रखो, हुँ। अल्लाह इज गोइंग टू सॉल्व इट, अल्लाह पे यकीन रखो। एंड आई थिंक ये चीजें जो बच्चों के अंदर अच्छाई भी होती है ना, दिस कम्स थ्रू पेरेंट्स। एंड यही चीज मैंने उनसे सीखी। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना मेरी सास के साथ मैं बहुत बात करती हूँ, तो शी ऑल्सो सेज द सेम थिंग कि बेटा, माँ बाप ना जाहिल भी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह कभी माँ बाप की दुआ रद्द नहीं करता। तो आप ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मैं कभी कभी पूरे प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ है क्या, मैं बस कहती हूँ दुआ करो। मेरे पापा को कहती हूँ दुआ करो, अम्मी को कहती हूँ दुआ करो, मेरी मम्मी को कहती हूँ दुआ करो। तो ये लोग कोई भी प्रॉब्लम रहती है बोलते सबसे बोला करो, हम तो दुआ वैसे भी कर ही रहे तुम्हारे लिए, हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए तो कौन करेगा। लेकिन आप बोलो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, दिल में मत रखो कि माँ बाप को कैसे बोले, बूढ़े हैं स्ट्रेस ना हो जाए। आप बोलो हमें, लेकिन आप बताओ हमें, हम तो दुआ आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह, एंड यू नो व्हेन दे से दैट यू नो व्हाई आर यू स्कैर्ड, यू हैव फोर पेरेंट्स विथ पेरेंट्स यू, है ना, क्यों डरना, इतने लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, माँ बाप से बढ़ के कोई दुआ होती है। मैंने कहा सही बात है। तो आई थिंक दैट इज, ये दिस इज, आई फील माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, एंड यू नो आई एंड फील एट ईज। डोंट यू थिंक दिस इज़ लाइक द सक्सेस? Of course, major success to have दिस इज़ पेरेंट्स हु लव एवरीथिंग यू यू। वांट इन या लाइफ। या एवरीथिंग। इंसान को देखो सब मिल जाए, लेकिन आपके पास सुकून नहीं है, प्यार करने के लिए कोई है नहीं, माँ बाप घर में नहीं है, कोई बड़ों का साया नहीं है, तो फिर क्या ही जिंदगी है वो, है ना। तो आई ऑलवेज ऑल्सो, बिकॉज यू नो योर पेरेंट्स, एवरीवन दे गेट ओल्ड, सो यू ऑल्सो गेट स्कैर्ड दैट यू नो, आई एम लाइक अल्लाह प्लीज गिव देम लॉन्ग हेल्दी लाइफ, गिव देम लॉन्ग हेल्दी लाइफ। एंड मेरे अंदर भी ताकत दो कि कल को कुछ हो तो मैं उनकी खिदमत भी कर सकूं, है ना। मेरे अंदर भी ताकत होना जरूरी है कि व्हेन दे फॉल इल, व्हेन दे फॉल सिक, ऑफ कोर्स एक उम्र का तकाजा है, तो एटलीस्ट मैं खिदमत कर सकूं। तो मेरे अंदर आप गिव मी दैट स्ट्रेंथ, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, क्योंकि हुँ। दोनों की जरूरत है। इट्स नॉट जस्ट मेंटल, यू नीड टू बी फिजिकली आल्सो एट स्ट्रेंथ टू डू समथिंग। सो आई थिंक या दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपके जो सास-ससुर हैं माशाल्लाह दे आर वेरी स्वीट, इतना स्ट्रॉन्ग उनका सपोर्ट है। बट क्या ये सपोर्ट स्टार्टिंग से भी था कि कैसा था? मतलब अम, एक मैंने मुझे मालूम है ना मतलब आपकी जो ससुराल है बहुत पर्दे वाली है। वैसे पर्दे वाले ख़ानदान में एक लड़का ऐसी लड़की का रिश्ता लेके जाए जो एक्ट्रेस है, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी वुड एक्सेप्ट इन दिस सिचुएशन, मतलब इन एनीवेयर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। आज अगर एक लड़की एक ऑफिस में भी काम करती है ना, तो सो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको वैसी लड़की नहीं चाहिए, हमको एमएनसी में काम करने वाली नहीं चाहिए, हमको वर्किंग नहीं चाहिए, हमको ऐसी नहीं चाहिए। बहुत सारे डिमांड्स होते हैं आजकल लोगों के। तो आपके ससुराल वालों ने आपको कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मतलब एकदम पर्दा एंड वेयर इज बॉलीवुड, बॉलीवुड से लेकर मतलब तबलीग। हाँ, सीधा। हाँ, कैसे? जब मेरे हस्बैंड ने उनको बताया तो मेरी सास ने आई थिंक उनको एक ही सवाल पूछा था कि वो रह लेगी, मतलब यू नो उनका इतना लाइफ चेंज होगा और हमारे घर का माहौल, यू नो एक होता है ना इंसान चेंज होता है, बट हुँ, उसको एक न्यूट्रल जगह पे थोड़ा और रहना होता है, एंड देन मे बी वक्त के साथ हमारे अंदर तब्दीली आती है। सो ये एकदम यू नो, विल हुँ, शी बी ओके विथ ऑल दिस, एंड इज लाइक या वी डोंट नो, बट लेट्स सी, वी कैन हेल्प हर। हुँ, एंड माय सास ससुर वर लाइक फ्रॉम डे वन, दे वर वेरी लाइक हाँ व्हाई नॉट यार, एक इंसान हुँ, की यही तो तबलीग है ना कि आप सिर्फ बातें नहीं करो, कुछ करो भी। जब मेरी शादी हो रही थी आई रिमेम्बर बहुत लोगों ने बहुत बातें की थी, दे सेड अरे ये अपने ससुर से बर्तन मंजवाएगी, आसपास के लोग, हाँ, अरे इनकी शादी तो बस 3 महीना ही टिकेगी,
मैक्स 6 महीना, किसी ने 1 साल भी बताया था बाय द वे। दैट वाज़ द लॉन्गेस्ट किसी ने प्रेडिक्ट किया था अबाउट माय मैरिज। उससे लंबा किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। 12 महीना वाज़ द मैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोना बच्चे कंप्लीट। बच्चे तो देगी ही नहीं। ब फिगर एवरीबॉडी फिगर का उसको वो नहीं, नहीं, रहेगा। आई डोंट नो जो भी था, बट हर किसी के ज़हन में ये था व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड आफ्टर हुँ। मेरा पहली औलाद आफ्टर हुँ, 3 इयर्स हुई थी, बिकॉज़ दैट वाज़ आवर चॉइस। हुँ, तो बहुत लोगों ने कहा अरे ये तो बिल्कुल ही शी इज़ हुँ, ये कुछ बच्चा-वच्चा देगी नहीं, ये हुँ, भाग जाएगी हुँ, और हो गया, ये हुँ, कहाँ रहेगी, ये रहेगी। सो आई थिंक ये मुझे बात बताई थी जब व्हेन आई वाज़ एक्सपेक्टिंग। हुँ, तब मुझे पता चला था कि ये वाली भी बात हुई है। तब हुँ, तक मेरे कानों तक मतलब माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कभी ये सारी बातें मुझसे हुँ, डिमोटिवेटिंग कभी हुँ, करते भी नहीं कि कौन क्या कह रहा था। ये सब जब वक़्त से सही आता है ना, सो आई गेट टू तब नो अच्छा ये भी बात हुई थी। सो दे सेड ऑल दिस कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा एंड प्रेडिक्शंस ऑफ कोर्स यू फेल्ट बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप सुनते हो तो किसको बुरा नहीं लगेगा। बट मैं हमेशा कहती थी कि अल्लाह वक़्त बताएगा। हुँ, बस मुझे टिका भी देना हुँ, और मेक मी अ गुड वाइफ, मेक मी अ गुड मदर। हमें अल्लाह से देखो मांगना है, क्योंकि कोई इंसान आज देखो ना, निकाह होते नॉर्मल घरों में भी होते 6-6 महीने में डिवोर्स हो रहा है, 1 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। डिवोर्स का रेशियो हैज गॉन सो अप अनफॉर्चुनेटली एंड द रीजन इज देयर इज नो पेशेंस। ट्रू, और हमारा एक्सपेक्टेशन विद अ हस्बैंड और अ वाइफ हैज बिकम सो मच कि वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हम अपनी मैरिजेस को सेव नहीं कर पा रहे। छोटी-छोटी चीज़ों पे तलाक हो रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी सैड। या तो हस्बैंड को बात करने का सलीका नहीं है, कहीं वाइफ शॉर्ट टेम्पर्ड है, ले नहीं पा रही है, और कुछ जगह तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है। बट इसमें भी बहुत सारे रिश्ते जो आई फ़ील आज जो डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें जेन्युइन रीज़न्स कम हो गए हैं और अ, नफ्सियाती रीज़न ज़्यादा हो गए कि इसकी वजह से नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स लेकर हुँ, ऐसी हुँ, लड़कियाँ हुँ, आती हैं टू अस। हुँ, कोई लड़के आते हैं, कोई लड़कियाँ मैसेज करती हैं, मुझसे हुँ, बात करती है, एंड देन यू रियलाइज़ कि यार ये इतनी छोटी बात पे तलाक हो रहा है। इतनी कभी एक तो ये डाउरी सिस्टम पता नहीं कहाँ से ये रिवाज आया है। ये दहेज का मामला जहाँ पे लड़के को ये चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए। भाई मतलब ये कितनी बुरी बात है। वेरी बुरी बात। लेकिन हुँ, अब क्या करें, और माएँ माँगती है ये चीज़ें। एंड समटाइम्स यू फील कि यार आपको ना अल्लाह का खौफ है, और उनकी खुद की भी बेटियाँ हैं हुँ, आगे। हुँ। बट दे डोंट फियर कि आज हम किसी की बच्ची के साथ ये कर रहे हैं, तो मतलब तुम्हारा शादी का क्या रीज़न है? अब वो लोग समझते भी कि नहीं, आप 10 लाख में पूरी ज़िंदगी क्या कर सकते हो? हाँ, निके में ऐसी बरकत है, अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल होके थोड़ा बिलीव तो करिए। हाँ, सिर्फ़ आप जो डोरी का पैसा है उसी में आप बस। अपनी मैरिड लाइफ़ सेट आई करना थिंक ये चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एंड आई थिंक इसके ऊपर बहुत लोगों को मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो लीगली लॉ भी क्यों ना हो, कि हुँ, जहाँ पे डाउरी दी जा रही है, वहाँ पे उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया जाए, बिकॉज़ आज इस चीज़ की वज़ह से भी हमारी कितनी बच्चियाँ घर में बैठी हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही है, बी इट हिंदू और अ मुस्लिम और एनी रिलिजन। बच्चों की शादी नहीं होने का मेजर रीज़न इज़ दिस, हम बच्चों को गुनाहों की तरफ हम खुद उन्हें फेंक रहे हैं। हुँ, जो भी लड़कियाँ हैं, हुँ, यहाँ पे मैं रिलिजन को बिल्कुल हटाकर अगर हम एक इंसानी बात करें, हुँ, तो आज कितने लोग हैं जिनकी नहीं हो रही है। सो आई थिंक दैट इज़ आल्सो वन मेजर प्रॉब्लम कि हमने निकाह को बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया और ज़िना को ईज़ी कर दिया है। तो आज बच्चे अफ़ेयर रखते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी जहाँ करो। शादी की बात आती है, माँ कहती है मेरा बेटा तो फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं हुँ, है, तो अफ़ेयर के टाइम पे वो सिक्योर्ड था, हुँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पे सिक्योर्ड नहीं है। एंड ये चीज़ इतना बड़ा गुनाह है, कहते हैं, ये तो मुझे पहले पता नहीं था कि जब हमें पता है कि हमारा बच्चा इस गुनाह में है, किसी के साथ रिश्ते में है, लेकिन एज़ अ माँ-बाप आप उनकी शादी नहीं करने दे रहे हो और कह रहे हो क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उस गुनाह का, चाहे वो ज़िना हो, गुनाह हो, जो भी हो, उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माँ-बाप को भी मिलता है। मतलब जो माँ-बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे हराम रिश्ते में हैं और आप उनका निकाह नहीं करा रहे हो, तो उनको जो गुनाह मिल रहा है, माँ-बाप को भी वही सेम गुनाह मिल रहा है। तो आप देखिए आज हुँ, आजकल के माँ-बाप कैसे हो गए कि बच्चों को नेकी की तरफ जाने से रोकते। तो अगर आप एक बच्चा सँभाल रहे हो फ़िलहाल, वो हुँ। फाइनेंशियली कल स्टेबल होगा, परसों स्टेबल होगा, तो आप एक और लड़की को खाना नहीं खिला सकते, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। क्या पता उसकी बरकत से आपका घर में और बहुत सारी चीज़ें आ जाए। एग्ज़ैक्टली। तो हमने हमने खुद नहीं अपने बच्चों को गलत रास्तों पे कहीं न कहीं, आज घरवालों का भी मेन रीज़न है, हुँ। जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं। एंड मैंने देखा है कि उम,
सना खान अपने शौहर की बात अगर वो ना बोल दें तो कभी नहीं करें। जैसे अपना शौहर कहते हैं वैसे ही वो करती हैं। हर बात पूछ के करती हैं, हर चीज़ शेयर करके जो करती लोगों को हैं। बिल्कुल नहीं यकीन होगा अभी हाँ। भी। लोगों को लगता है मैं कि मेरे शौहर को लोगों को दबा के लगता रखती होगा हूँ। कि यार सना खान, द एक्ट्रेस, द बॉलीवुड एक्ट्रेस, द फेमस वन, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बंगला है, गाड़ी है मुंबई में, नहीं, एक्चुअली तो लोगों वो को अपने हस्बैंड उसकी बात सुनता होगा, है हाँ, ना?